हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम कभी भी अपने डीएफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और वो क्यों डीएफ के बारे में ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। और वो तो एक तो सपोर्ट नहीं करते हैं, ऊपर से उनको और ज़्यादा ब्लेम गेम में और ज़्यादा उनको नेगेटिविटी में धकेल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और इसके वजह से डीए बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं अपने डीएम के ऊपर। पर ऐसा होता क्यों है? ये क्यों करते हैं? जो हर एक डीएम का सवाल होता है कि मेरा डीएम ऐसा करता है मेरे साथ। और ये हर एक जर्नी का बहुत सारा स्टेज होता है। एंड ये आपको लास्ट नहीं, फर्स्ट वाले स्टेज में मिलेगा। बबल फेज के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अपनी डीएफ जो होता है वो इतना ज़्यादा इमोशनल होता है और अपने डीएम के ऊपर पूरे की पूरे डिपेंडेबल रहती है। वो हो सकता है डीएफ एक फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, एक मेल बॉडी में भी हो सकता है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो फिर अपने डीएम के ऊपर पूरे के पूरे बबल फेज के बाद, क्योंकि वो अपने सोल को पहचानती हैं और वो जब भी डीएम को देखते हैं तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं इतना दिनों से जिसको ढूंढ रही थी ये वही है। तो वो पूरे के पूरे सरेंडर हो जाते हैं अपने डीएम के ऊपर, मेंटली, इमोशनली एंड अगर वो फिज़िकली भी इवन। तो वो चाहते हैं कि उनका डीएम भी उनको पहचान ले। पर डीएम तो पहचानते हैं पर उनको यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। उनका जो लोअर चक्रास होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। और डीएफ का क्या होता है, स्पिरिचुअल बॉडी में अपर का चक्रास एक्टिव रहता है। अपर का चक्रास मीन्स हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। और डीएम का लोअर चक्रास एक्टिव रहता है मीन्स शोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। और ये सब एक्टिव होने के कारण वो ज़्यादा 3D लाइफ से, ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनका लोअर चक्र एक्टिव ज़्यादा रहता है। वो ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं। वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, हमेशा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। और नेम, फेम, धन दौलत, शोहरत, ये सब में उनको ज़्यादा, ये जो 3D लाइफ का जो चकाचौंध जो दुनिया है ये उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो भी चीज़ इस दुनिया में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इंसान हो या फिर कोई भी चीज़, वो उनके कदमों में होना चाहिए। उनका सोच ही ऐसा होता है कि दुनिया में हर एक चीज़ मेरे पास होना चाहिए। तो उनको इसलिए डीएफ जो इतना इमोशनल हो जाती है, डीएफ का इमोशन का उनको कोई पड़े नहीं रहता है। वो डीएफ से एनर्जी लेते हैं, देखते हैं डीएम उनके साथ ही है, डीएफ उनके साथ ही है, उनके ऊपर सरेंडर है और वो कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि डीएफ को तो मालूम है कि वो उनका सोल है और वो इसी आस में रहती है डीएफ कि मेरा डीएम भी मुझे पहचान लेंगे और हम दोनों एक हो जाएंगे। पर डीएम जो होता है यहाँ माइंड गेम खेलने लगता है और लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते करते एक टाइम भाग जाते हैं डीएफ को अकेला छोड़ के। अब से शुरू होता है डीएफ का स्ट्रगलिंग। और ये होता है डीएफ के लिए एक सबसे बड़ा सोल शॉक। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि डिवाइन को भी ये मंजूर नहीं होता है, क्योंकि डीएफ और डीएम ये सेम सोल होता है और दोनों को अलग अलग बॉडी में इसलिए स्प्लिट किया जाता है ताकि दोनों सोल
अपने आप में कंप्लीट हो सके एंड पावरफुल बन सके। एंड दोनों जब पावरफुल बनेंगे तो ये सोल पर्पस में काम आएंगे बहुत ज़्यादा, और दोनों को एक करवा के वो सोल पर्पस करवाएंगे। इसीलिए डिवाइन नहीं चाहते कि कोई भी सोल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहे। इसीलिए जब डिवाइन को छोड़कर डीएफ अपने डीएम के ऊपर सरेंडर हो जाते तो डिवाइन को ये मंजूर नहीं होता है। इसलिए डीएम के द्वारा उनको सोल शॉक दिया जाता है एंड उनको समझाया जाता है कि हर किसी पर आँख बंद करके विश्वास करना सही नहीं होता है। एंड आपको अपने बाउंड्री सेट करना है। हमेशा गिविंग नेचर नहीं होना है, हमेशा गिवर देते जाना, ये आपको कंट्रोल में लाना है। एंड डीएम को भी इसके बाद जब डीएफ सीख जाती है और अपने इश्यूज़ को, जितना ट्रॉमास रहता है वो हील कर लेती है, उसके बाद वो अपने फ्यूचर में, करियर में, क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा वर्क करती है एंड सोल पर्पस से जुड़ जाती है। तब डीएम के उस तरफ भी काम शुरू हो जाता है। डीएम को भी जहाँ भागते हैं वो वहाँ से सोल शॉक मिलने लगता है। जिस इंसान के लिए, जिस चीज़ के लिए वो डीएफ को छोड़ के भागा था, डीएफ के ऊपर ब्लेमिंग गेम खेल रहा था, वो सब चीज़ के ऊपर उनको ट्रिगर दिया जाता है एंड ट्रिगर दे के उनको सोल शॉक दिया जाता है। एंड डीएफ के अवेकनिंग के बाद डीएम का भी अवेकनिंग शुरू हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है, दोनों जब फुल्ली अवेकन होता है तो ही वो हमारे डिवाइन के काम आते हैं।